हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप पूर्णतः इस चैनल पर विश्वास कर सकते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो कल एक वीडियो डाली थी, तो उसमें क्या हुआ, मैंने कहा था ठीक है, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो इतने प्रश्न पर मत ऑब्जेक्शन कर दो, तो कहीं ना कहीं रिवाइज आंसर की आने में भी समय लग जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रश्नों पर कर दोगे, और कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे हो ठीक है, जो यूट्यूब पर बता रहे हैं कि 10 नंबर 15 नंबर इस प्रकार का फायदा देखने को मिल जाएगा, जो भी प्रश्न है उस पर आप ऑब्जेक्शन कर दे रहे हो। ठीक है, तो उस पर मैंने बात की थी, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या बहुत सारे बच्चे ठीक है, जिनका मतलब आंसर सही हो गया तो वो तो चाह रहे हैं कि नहीं हो, अब जिनका गलत हो गया वो चाह रहे हैं ऑब्जेक्शन हो। और देखो आपको बता दो, जो आयोग ने माना है ठीक है, वहां पर बहुत ही कम चांस रहेंगे कि आपका फिर उसमें आंसर माना जाए। ठीक है, ये चीजें कहीं ना कहीं सत्य नहीं होती। जो आयोग की जो टीम होती है, जो एक्सपर्ट की टीम होती है, वो उसी के अनुसार जब आंसर की बनती है। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आंसर की तुरंत बना दी और रिलीज कर दी, ऐसा नहीं होता। उस पर काम होता है अच्छी तरीका से। अगर आप सोच रहे हो आपका गलत हो गया है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मेरा सही है आयोग का गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, उस वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारी नेगेटिव कमेंट भी देखने को मिली। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है वो व्यूज के लिए नहीं बनाई जाती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुझे व्यूज ही लाने हैं, ठीक है, तो मुख्य शिक्षा कोई अकेली भर्ती नहीं है, और भी भर्तियां हैं। ठीक है, उन पर मैं व्यूज मतलब और भी भर्तियों पर वीडियो डालकर मैं व्यूज ला सकता हूँ, ऐसा नहीं है मुख्य सेवा। मगर मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि आप लोगों को अंदर कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक अपडेट चाहिए वो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो उसी के लिए जो भी आपके डाउट होते हैं उन्हें सॉल्व करना, ठीक है, उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी देखा करो, अन्यथा वीडियो को मत देखो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जो भी बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं वो यहाँ पर जुड़े रहेंगे, उन्हें पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्या चीज़ें डिलीवर की जा रही हैं, और वो आने वाले समय में जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर कोई भी भर्ती देख लो, कोर्ट वगैरह के चक्कर में जा रही है। अगर कोर्ट वगैरह के चक्कर में चलेगी फिर भर्ती वो कंप्लीट नहीं होती है। आप लेखपाल की भर्ती देख सकते हो, हालांकि एएनएम की भर्ती भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, कोर्ट वगैरह के चक्कर में घूमती रही भर्ती, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक भर्ती आई थी पैट 2021 से सप्लाई इंस्पेक्टर की, उसमें क्या हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोर्ट वगैरह में नहीं हुई थी। कोर्ट वगैरह के चक्कर में उसका कोई भी प्रसन्नता पे विवाद नहीं हुआ था, कोई भी किसी प्रकार से वो कोर्ट वगैरह में नहीं की, तो वो आसानी से भर्ती कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आपने लेखपाल में देखा होगा, लेखपाल के अंदर क्या है, एक बड़ी भर्ती थी, 8,085 पद है, आपके भी मतलब 2693 पद है, कोई कम पद नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें 2,12,000 अभ्यर्थी थे, यहाँ पर सिर्फ 35,000 अभ्यर्थी हैं। उसमें क्या हुआ, ठीक है, उसमें बच्चे कहीं नहीं कि कोर्ट वगैरह में लेके चलिए गए। कुछ प्रश्न थे, उज्ज्वला वाला था, सोलर वाला, मैं आपको बातें सुनते रहो। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो बातें सुनते रहो, उसमें ये प्रश्न थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आज भी उनका कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं निकल के आया है कि फुल मार्क्स मिलेगा क्या उन पर, मतलब ए को सही किया जाएगा, बी को सही किया जाएगा, 30% इस सोलर वाले का था, 30% या 45%, इस प्रकार की चीजें। तो उनसे क्या हुआ, एक दो प्रश्न की वजह से पूरी की पूरी भर्ती 2 साल हो गए भरी जो फंसी पड़ी है। ठीक है, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही, और आने वाले समय में कुछ भी चीजें नहीं क्लियर कर सकते, उसका रिजल्ट भी कोर्ट के अधीन ही आया है। तो मैं आप लोगों से मेरी यही निवेदन है, देखो ये भर्ती छोटी सी भर्ती है, 35,000 बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसके बाद जो भी आपको जेनुअन कुछ आपको बता दूँ, इस आंसर की में लगभग 1 से 2 प्रश्न है, इन पर कहीं ना कहीं आप कर सकते हो 4 से 5 प्रश्न पर। मगर ऐसा नहीं है कि 10 से 12 प्रश्न या 15 प्रश्नों पर भी ऑब्जेक्शन करो। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, 15 को करो, 20 पर करो, ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं आपको बता दूँ, जो जेनुअन बच्चे हैं, और इसमें क्या होता है, जिनके बच्चों के नंबर कम बढ़ रहे होते हैं, जिनके बहुत ही कम नंबर बढ़ रहे होते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं ठीक है कि अब इसमें भर्ती को पूर्ण नहीं हो। इसी प्रकार से लेखपाल में हो रहा है, उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि भर्ती कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, तो इसकी वजह से उसमें क्या है, जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की उनका भी समय खराब हो रहा है, और वो भी मतलब उस भर्ती में फंसे पड़े हैं। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों से मेरा नहीं यही निवेदन है। देखो आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे होगे आप ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कर दोगे तो वहाँ पर ज़्यादा बदलाव देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी आंसर की रिलीज की गई है, जहाँ तक एक्सपर्ट की टीम के द्वारा बनाई गई है, और आने वाले समय में अगर 1-2 प्रश्न पर बदलाव देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा।
ठीक है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा आपका यही निवेदन है कि आप इस भर्ती के अंदर ज़्यादा चीज़ें बवाल मत करो कि इसमें ये प्रश्न भी गलत है, ये प्रश्न भी गलत है, ये भी प्रश्न भी गलत है। ठीक है, जो भी बड़े बड़े चैनल हैं आपने देखा होगा, और वो उनकी जो कट ऑफ वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस प्रकार की जो कट ऑफ बताई जा रही है, हालांकि इसमें एक कार्ड हो सकता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कट ऑफ है, इस प्रकार आपने लेखपाल में भी देखा होगा किस प्रकार की कट ऑफ बताई गई, 85 86 इस प्रकार की कट ऑफ बताई गई थी। क्योंकि बड़े बड़े चैनल का यही रहता है, अगर वो कट ऑफ ज़्यादा बताएंगे और आपको पता जब कट ऑफ ज़्यादा बताई जाएगी तो उसके बीच में तो फिर उनकी कट ऑफ आई जाएगी, तो यहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं उन्हें भी गाली नहीं पड़ती है। ठीक है, इस हिसाब से मगर जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताएगी वो एकदम सटीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगी। मेरा आपसे मैसेज यही है। ठीक है, इस भर्ती के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि भर्ती कोर्ट वगैरह में जाए। ठीक है, आपको एक दो प्रश्न पर विवाद लग रहा है तो आसानी से ऑब्जेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्शन मत करो, आप ऑब्जेक्शन करो। जो बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इसी पर भी करना है, इस पर भी करना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी आंसर की गलत है। आपने वीडियो री एग्जाम में देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब वाले चिल्ला रहे थे कि 10 नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर, कि 20-20 नंबर का जो मतलब फायदा देखने को मिलेगा, 20-20 जो प्रश्न है उन पर बदलाव देखने को मिला, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और देखो एफएम की स्थिति बनेगी तो सभी को मिलेगा, एक बच्चे को तो मिलेगा नहीं, तो वहां पर भी कट ऑफ में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जब एफएम मिलेगा सभी को मिलेगा, और उसमें क्या है, सिर्फ 2 प्रश्नों पर बदलाव किया गया है वीडियो री एग्जाम में। ठीक है, एक मतलब एक में 2 दिए फुल मार्क्स, एक में 4 दिए, एक में 2 दिए, एक में मतलब शायद मुझे लगता है लास्ट वाली जो शिफ्ट थी उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसा ही है, देखो आयोग है अपनी जो आंसर की रिलीज की है वो कहीं ना कहीं सटीक है, और आपको बता दूं आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपने उस प्रकार से लैंग्वेज नहीं पढ़ी। ठीक है, जिस प्रकार से पढ़नी चाहिए थी। मैं मानता हूँ एक दो प्रश्न है उन पर करना चाहिए और उन पर जरूर करो। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि भर्ती छोटी सी भर्ती है, आपने देखा होगा, तो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें इतनी हेड मतलब जो जलने वाले व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि लेखपाल जैसी भर्ती है उसमें बहुत सारे बच्चे जलने वाले हैं कि उसका सिलेक्शन हो गया तो उसका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ है, वो भर्ती बहुत ज़्यादा लेट होती चली जा रही है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, बहुत सारे को नहीं लगती हैं। अब मैं आपको बता दूँ जो भी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा वो कहीं ना कहीं सटीक होगा, तभी बताया जाएगा, और आप लोग तभी वीडियो को देखा करो अगर आप लोग विश्वास करते हो, अन्यथा चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप वीडियो मत देखा करो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाएगा वो एकदम सत्य होगा। ठीक है, आप विश्वास कर सकते हो, और जो भी विवादित प्रश्न है उनकी वजह से कहीं ना कहीं भर्ती कोर्ट भी नहीं चली जाए, क्योंकि उसमें फिर क्या लगता है समय, और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, आपको भी पता है। फिर यूपी आयोग एक तरीका से भर्ती को साइड में कर देता है अगर कोई भी भर्ती अगर आप कोर्ट वगैरह में चली जाती है। ठीक है, एक दो प्रश्न होंगे उन पर जरूर जो भी चीज़ें होगा, जब इस रिवाइज आंसर की आएगी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कोर्ट वगैरह के चक्कर में भर्ती को नहीं फंसाना है, आसानी से भर्ती को कंप्लीट कराना है। अगर सारी चीज़ सही रही तो आपको बता दूं जो आपकी रिवाइज आंसर की नवंबर में देखने को मिल जाएगी, हालांकि अक्टूबर में कम चांस है। देखो आ जाए तो बढ़िया बात है, लास्ट तक आ जाए, मगर कम चांस रहेंगे, क्योंकि अब 12 तारीख तक आपकी आपत्ति दर्ज की जाएगी। इसके बाद रिवाइज आंसर की पर काम होगा, और रिवाइज आंसर की जो भी बच्चे मतलब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जिन प्रश्नों पर, उन्हें अच्छी तरीका से देखा जाएगा, उसके बाद आपकी रिवाइज आंसर की जारी होगी। वीडियो में इस प्रकार से देखा जा रहा था कि कितने बहुत सारे प्रश्नों को बदलाव होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो आंसर की ऑफिशियली आंसर की जारी की जाती है आयोग के द्वारा, कहीं ना कहीं वो भी सटीकता से होती है। हालांकि एक दो प्रश्न होते हैं तो उन पर बदलाव कर दिया जाता है, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी होने वाला भी नहीं। अगर आप सोच रहे होगे मुझे 10 नंबर मिल जाएंगे, मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। जो प्रश्न होंगे जेन्युइन वो होंगे। अगर एक दो प्रश्न अगर लगता है कि इस पर बदलाव होना चाहिए वो जरूर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। और जो बच्चे सोच रहे हैं अलग स्पेशली मैं भी डाल दूं, मैं भी डाल दूं, देखो आपको बता दूं जहां तक उम्मीद है कि सभी जो भी विवाद वाले प्रश्न होंगे उन पर पढ़ी गई होगी रेट। ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन पड़ी गई होगी, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। और बहुत सारे बच्चे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं सर हमें भी डालना, हमें भी डालना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर एक बच्चा डाल देगा फिर सभी को, अगर उस प्रश्न पर बदलाव किया जाता है तो फिर उस पर सभी को नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी सी भर्ती है तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए आप लोगों को भी, क्योंकि एक तरीका से जब बच्चा कोर्ट वगैरह में भर्ती चली जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भर्ती चलती है प्रोसेस उसकी। ठीक है, आपने देखा होगा लेखपाल में कुछ भी नहीं हो पाया, ना किसी को एफएम मिला है ना कुछ मिला है। ठीक है, भर्ती बेफालतू कोर्ट की वजह से फंसी हुई है। अगर भर्ती कोर्ट में नहीं जाती तो अंततः वो कब की कंप्लीट हो गई होती। ठीक है, तो मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग बस जो भी चीज़ें एक दो प्रश्न मानता हूँ उन पर विवाद होना है, विवादित प्रश्न है उन पर बदलाव होगा। ठीक है, और वो भी जल्द, अगर सारी चीज़ें बनी रहती हैं तो आपकी जो रिवाइज आंसर की अक्टूबर के लास्ट तक कम चांस है, मगर मैं नवंबर में बता रहा हूँ। ठीक है, नवंबर में जारी कर दी जाएगी, इसके बाद आपके डीबी रिजल्ट आएगा। और देखो हालांकि आपको बता दो डीबी इस साल बहुत कम चांस है कि डीबी इस साल हो पाए, और डीबी के बाद लगभग
1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फाइनल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, तो इस अगर ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, भर्ती कोर्ट वगैरह में नहीं जाती है, तो आपको भी पता है लगभग 7 से 8 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये भर्ती वगैरह कोर्ट में चली जाती है तो फिर आपको लेखपाल में देख रहे होगे, और भी भर्तियां देख रहे हो, वीडियो की भर्ती, हालांकि उसमें तो धांधली वगैरह हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो भर्ती स्वच्छ तरीका से हो जाएगी, 1-2% पर बदलाव होगा वो हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताएगी, आप निश्चिंत रहो, अगर आपको इतने नंबर भर रहे हैं तो फिर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कम नंबर नहीं है। और नॉर्मलाइज को लेकर जो बच्चे परेशान है, उनमें भी बहुत सारे यूट्यूब पर बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट को इतना फायदा हो जाएगा। देखो आपको बता दो, फर्स्ट शिफ्ट भी कोई इजी नहीं थी। ठीक है, दोनों शिफ्ट हार्ड थी, हालांकि थोड़ी सेकंड ज़्यादा हार्ड थी। तो उस पर ये नहीं कि 10 नंबर और 15 नंबर का फायदा देखने को मिल जाएगा, 5 नंबर का। मुश्किल से आपको बता दूँ 1 या 2 नंबर का ही फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोनों शिफ्ट को मतलब इक्वल किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जो कट ऑफ जारी होगी। ठीक है, तो बस यही बताना था। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास रहता है, ठीक है, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी चैनल के माध्यम से सत्य बताई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट गलत करने लगते हैं, मुझे तब बुरा लगता है। ठीक है, मैं ऐसी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग इतनी तरीका से हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है और फिर आप लोग उस चीज़ को सराहते नहीं हो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा हूँ,